देखो, अगर तुम्हें मैं एंशियंट पीरियड वाले टाइम पे लेके चल जाऊं, मतलब आज से 200 या 300 500 साल पुराने, 1000 साल पुराने युग में लेके चल जाऊं, तो उस समय जितने भी मेंस हुआ करते थे, जितने भी मर्द हुआ करते थे, वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हुआ करते थे। उन्हें उनका डे टू डे लाइफस्टाइल ही ऐसा था जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पर्सन बन पाते थे। उन्हें बचपन से ही बहुत चीज़ें सिखाया जाता था जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पर्सन बन पाते थे। उस समय था गुरुकुल सिस्टम, और गुरुकुल सिस्टम पे उन्हें बताया जाता था डिसिप्लिन के बारे पे, कैसे वो डिसिप्लिन रह सकते हैं। उन्हें बताया जाता था रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे पे, उन्हें कैसे अपने ड्यूटी पे रिस्पॉन्सिबल रहना है, कैसे डिसिप्लिन को फॉलो करना है, कैसे सेल्फ कंट्रोल करना है, कैसे अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, सब चीज़ें बताया जाता था। जिस वजह से जितने भी लोग हैं, जितने भी एंशिएंट लोग हैं, अपने आप को मैस्कुलिन बना के रख पाते थे, अपने आप को मैस्कुलिन पर्सन बना पाते थे। बट एज कम्पेयर टू टुडेज जनरेशन, अगर तुम अभी के जनरेशन पे आ जाओ, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लैक करता है। हम अभी स्कूल में बिल्कुल भी हमें डिसिप्लिन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता है। डिसिप्लिन के बारे पे हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रेस को कैसे अच्छा करना है, अपने टाई को अच्छा कैसे करना है, अपने जूते को अच्छे से पॉलिश करके आना है कि नहीं, यही सब चीज़ें सिखाया जाता है। बट एक्चुअली में जो डिसिप्लिन जिसमें सिखाया जाना चाहिए, मतलब अपने पढ़ाई पे जितना डिसिप्लिन सिखाया जाना चाहिए, वो डिसिप्लिन बिल्कुल भी सिखाया नहीं जाता है। हमें सब बेकार चीज़ों पे डिसिप्लिन करना सिखाया जाता है। तो हमारे स्कूल में बचपन से हमें कभी भी डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता है, कभी भी ये नहीं बताया जाता है कैसे हम रिस्पॉन्सिबल रह सकते हैं, अपने ड्यूटी को कैसे फॉलो करके रह सकते हैं, हम अपने सेल्फ कंट्रोल को कैसे कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कैसे करके रख सकते हैं, अपने डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल करके रख सकते हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। दैट इज़ वाई जितना भी मॉडल मैन है, जितने भी मॉडल पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, अपने आप को हर समय डिप्रेस्ड करके रखते हैं। देखो, एक इंसान को, एक मैन को डिप्रेस्ड होने पे या अपने आप को वीक बनाने पे ये तीनों लेवल को पार करना होता है। आज जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अगर वो इन तीनों लेवल को पार करता है तो उसे एक वीक पर्सन बनने से, एक वीक मैन बनने से कोई भी इंसान नहीं रोक सकता है। वो ऑफ कोर्स एक वीक पर्सन बन जाएगा अगर वो ये तीनों लेवल को पार कर जाता है। तो पहला हो जाता है डिस्ट्रैक्शन। देखो, एक इंसान को, एक मैन को अगर तुम्हें वीक बनाना है, मेंटली वीक बनाना है, फिजिकली वीक बनाना है, सभी चीजों से वीक बनाना है, तो सिंपली उसे डिस्ट्रैक्ट कर दो, उसे किसी ना किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट कर दो। ये चीज जो है पहले के जमाना पे, मतलब एंशिएंट पीरियड वाले टाइम पे, ये चीज बहुत ज़्यादा कम यूज होता था, क्योंकि वो वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक जो पर्सन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और दूसरे पर्सन जो डिस्ट्रैक्ट होना है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता था बहुत ज़्यादा कम होता था। उनको बिल्कुल भी घर जा करके बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना होता था। बट अभी के जनरेशन पे डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे हाथ पे होता है, तुम्हारा हाथ पे हर समय रहता है, तुम्हारे पास हर समय रहता है, और वो हो जाता है तुम्हारा मोबाइल फोन। इससे जितने भी लोग हैं हर समय डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो, मोबाइल फोन एक डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, बट तुम उसमें क्या चीज को यूज कर रहे हो वो बहुत मेन चीज हो जाता है। तुम अगर बेकार चीजों को यूज करोगे, तुम दिन भर डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, और अगर तुम अच्छी चीजों को यूज करोगे, मतलब अच्छी चीजों को सीखोगे, तो मोबाइल फोन से कुछ भी चीज कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, तुम उसमें क्या चीज को यूज कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो मोबाइल फोन अभी के समय पे बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। बहुत लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत चीजों को फॉलो करते हैं। वो तुम्हें मोबाइल फोन पे रील्स दिखाएंगे रिलीजन्स के नाम पे, एंड रिलीजन्स के नाम पे तुम्हें लड़ाया जाता है। तुम्हें लड़ाया जाता है रिलीजन्स के नाम पे, तुम्हें लड़ाया जाता है पॉलिटिशियंस के नाम पे, तुम्हें लड़ाया जाता है कास्ट के नाम पे, तुम्हें लड़ाया जाता है लैंग्वेज के नाम पे, तुम्हें बहुत चीजों के लिए लड़ाया जाता है, बस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तुम्हारा अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, बस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत चीजों से तुम्हें लड़ाया जाता है। तुम्हें रिलीजन्स के नाम पे, तुम्हें कास्ट के नाम पे, तुम्हें लैंग्वेज के नाम पे बहुत चीजों के बारे में लड़ाया जाता है, क्योंकि उन्हें तुम्हारा अटेंशन पाना है। एक अटेंशन तुम्हारा पा करके वो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन को, तुम्हारा फोकस लेवल को एल लगा करके बस तुम्हारा अटेंशन पाने चाहते हैं। देखो, एक्चुअली में तुम्हारा धर्म कोई भी डेंजर में नहीं होता है, तुम्हारा कास्ट कोई डेंजर में नहीं होता है, या तुम्हारा लैंग्वेज कोई भी डेंजर में नहीं होता है। बट तुम्हारे जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े जो उद्योगपति लोग हैं, वो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारा अटेंशन को पाने के लिए ये चीज को फॉलो करते हैं। तुम्हारा धर्म को डेंजर पे बताएंगे, एंड बहुत सारे रील्स बनवाएंगे, बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, बहुत सारी चीजों को दिखाएंगे, जिससे तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हारा धर्म बहुत ज्यादा डेंजर पे है, तुम्हें लड़ना चाहिए, तुम्हारा कास्ट बहुत ज्यादा डेंजर पे है, तुम्हें लड़ना चाहिए। एंड तुम दिन भर ये चीज को, रील्स को देखते रहोगे, एंड तुम सोचोगे कि मेरा धर्म बहुत ज्यादा डेंजर पे है, एंड तुम्हारे दिमाग में दिन भर यही
यही चीज चलते रहेगा। बस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, बस तुम्हारा अटेंशन स्पैन को, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन को, तुम्हारा फोकस लेवल को एल लगाया जा रहा है, बस यही चीज किया जा रहा है। अगर एक इंसान बहुत ज्यादा फोकस में आ जाता है, अपना पर्पस ढूंढता है, अपने लाइफ में कुछ चीज करता है, कुछ बड़े बड़े चीजें करता है, अपने लाइफ में डिसिप्लिन रहता है, सब चीजों को करता है, तो वो बहुत पर्पसफुल पर्सन बन जाएगा। वो अपने लाइफ में बहुत चीज करने लग जाएगा, बहुत एजुकेटेड पर्सन रह जाएगा। उसको कुछ भी इस चीज का पड़े नहीं रहेगा कि उसका रिलीजन क्या हो रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा रिलीजन जो है बहुत द बेस्ट है, मैं अपने रिलीजन को फॉलो करता हूँ तो मैं बहुत द बेस्ट हूँ। उसे इस चीज को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसे पॉलिटिशियंस के बारे में फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कास्ट के बारे में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसको लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस फर्क पड़ेगा अपने काम से। अगर कोई इंसान फोकस्ड में आ जाए तो। बट यही चीज कुछ लोग नहीं चाहते हैं। तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तुम्हारे अटेंशन स्पैन को ग्रैब करना चाहते हैं एंड तुम्हें हर समय डिस्ट्रैक्ट करके रखना चाहते हैं। कुछ लोग यही चीज नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें हर समय डिस्ट्रैक्ट करके रखना चाहते हैं। अगर वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, हर समय डिस्ट्रैक्ट करके रखेंगे, तुम्हारा अटेंशन स्पैन को ग्रैब करेंगे, तभी ना वो इंसान बढ़ पाएंगे जिन्हें बढ़ना है, जिन्हें बड़ा बड़ा ये करना है, बड़े बड़े चीजों को करना है। जब तुम उन्हें अटेंशन दोगे, जब तुम अपने अटेंशन को उनको दोगे, तभी ना वो बढ़ पाएंगे। तो तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारा फोकस लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तुम अपने लाइफ में फोकस्ड हो जाओगे तो तुम्हारा आराम से हर एक चीज को कर सकते हो। अगर तुम अभी जा करके कोई कमेंट सेक्शन पे दूसरे रिलीजन्स के बारे में गाली दे रहे हो, तुम दूसरे रिलीजन्स को बहुत भरा बुरा बोल रहे हो, तुम कोई दूसरे पॉलिटिशियंस को भरे बुरे बोल रहे हो, तुम ये गेम पे फंस गए हो, ये लूप में फंस गए हो, तुम इस डिस्ट्रैक्शन वाले लूप में फंस गए हो। अगर तुम ये चीज करते हो तो तुम दूसरे इंसान से लड़ लेते हो अपने पॉलिटिशियंस के लिए। अगर तुम ये चीज करते हो तुम वो डिस्ट्रैक्शन वाले लूप में फंस गए हो। अगर ये एक इंटेलिजेंस पर्सन होगा, एक दिमाग वाला पर्सन होगा, तो वो कभी भी लड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा रिलीजन बहुत अच्छा है, मैं अपने रिलीजन को फॉलो करता हूँ, मैं अपने रिलीजन में अच्छा से धर्म से फॉलो करता हूँ, तो मैं क्यों लड़ूंगा। मेरा रिलीजन बेस्ट है, मैं अपने रिलीजन को अच्छा से फॉलो करता हूँ, मैं बिल्कुल भी लड़ूंगा नहीं, मैं अपने काम को करूंगा। काम ही धर्म हो जाता है, वो इस चीज को फॉलो करेगा। तो अपने फोकस लेवल को अच्छा करो। जितने भी दुनिया वाले हैं, जितने भी लोग हैं, तुम्हारे फोकस लेवल को एल लगा रहे हैं, बस एल लगा रहे हैं, बस तुम्हें ये एल दिखा देंगे, हाँ करके तुम्हें भाग जाएंगे। अपने फोकस लेवल को अच्छा करो। कोई भी इंसान तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई भी इंसान तुम्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा। तुम सोचोगे कि तुम्हें तुम्हारे गवर्नमेंट, जितने भी रिलीजन्स के ठेकेदार हैं, वो सब तुम्हें बचाने आएंगे, बट कोई भी इंसान तुम्हें बचाने नहीं आएगा जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। तो अपने फोकस लेवल को अच्छा करो। अगर तुम अपने फोकस लेवल को अच्छा करोगे तभी तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सन बना सकते हो, तभी तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सन बना के रख सकते हो। दूसरा हो जाता है नॉर्मलाइज एवरी नेगेटिव थिंग्स। देखो, एक इंसान को अगर तुम्हें वीक बनाना है, मेंटली वीक बनाना है, सभी चीजों वीक बनाना है, तो उसका जितना भी नेगेटिव चीजें हैं उसको एक नॉर्मल वे पे कर दो। उसे बताओ कि सब चंगा सी, मैं सब चंगसी, सब एकदम चंगा है, एकदम चिल चल रहा है, तुम्हारे लाइफ में कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है। अगर तुम जंक फूड खा रहे हो, अगर तुम बेकार चीजों को कर रहे हो, तुम डिप्रेस्ड रह रहे हो, तुम्हारा मोटापा है, तुम्हारा फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गया है, एंड ये चीज नॉर्मल है, सब चीज चंगा है, तुम्हारे लाइफ में हर एक चीज नॉर्मल चल रहा है। अगर तुम एक इंसान को ये चीज बताने लग जाओगे तो वहीं से वो इंसान वीक बनते जाएगा, क्योंकि उसका जो नेगेटिव चीजें हैं वो इस चीजों को नॉर्मलाइज कर रहा है, अपने आप को नॉर्मल इंसान बता रहा है कि ये नेगेटिव चीज तो मेरा लाइफ में मैं बहुत अच्छा चीज कर रहा हूँ। और यही चीज कुछ लोग करते हैं, बहुत बड़े बड़े कुछ ऐसे लोग करते हैं, यही चीज फॉलो करते हैं, वो हर एक चीज को नॉर्मलाइज करते हैं। अगर हमारा यहाँ पर एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बेकार है, हमारा सड़क बहुत ज्यादा बेकार है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा बेकार है, तो सब चीजों को नॉर्मलाइज करते हैं, बोलते हैं कि सब चंगा सी, हमारा लाइफ एकदम चंगा चल रहा है। बट ये चीज बिल्कुल भी तुम्हें नहीं करना है। अगर तुम ये चीज करने लग जाओगे तो तुम हर एक समय अपने आप को एक वीक मैन बनाते जाओगे, क्योंकि तुम अपने नेगेटिव चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे हो। अगर तुम अपने नेगेटिव चीजों को नॉर्मलाइज कर दोगे तो तुम अपने नेगेटिव चीजों को कभी भी काम नहीं करोगे, तुम उस चीजों पे कभी भी अच्छा से काम नहीं कर पाओगे, अपने नेगेटिव चीजों पे अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हर समय ये रहेगा कि ये तो नॉर्मल चीजें है, ये सभी लोगों के लाइफ में हो रहा है, सभी चीजों के ये में हो रहा है। तो तुम कभी भी अपने नेगेटिव चीजों को नॉर्मलाइज मत करो। अगर मैं अपनी एग्जांपल बताऊं तो मैं रोज अच्छा डाइट फॉलो करता हूं, अच्छा डाइट खाता हूं, मैं रोज वर्कआउट करता हूं, मैं बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाता हूं। तो ये चीज को सोच करके जितने भी लोग हैं
सोचते हैं कि ये जो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल चीज़ें हैं, जितना भी मेरे भाई-बहन, जितने भी लोग घर वाले हैं, मेरे को अलग दुनिया का इंसान समझते हैं। सोचते हैं कि बहुत बेकार चीज़ों को फ़ॉलो कर रहा है। अगर वो मुझे बोलते हैं, "अगर तू जंक फूड नहीं खाया, जितना भी बेकार चीज़ है उसको नहीं खाया, तो अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहा है? खाओ-पियोगे तो हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा करो।" बट यही चीज़ एबनॉर्मल है। तुम अपने नेगेटिव चीज़ों को नॉर्मल कर रहे हो। अपने नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल भी नॉर्मल मत करो। अगर तुम अपने नेगेटिव चीज़ों को नॉर्मल करने लग जाओगे, तुम कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने नेगेटिव चीज़ों को देखना है एंड थोड़ा-सा इनसिक्योर फील होना है कि मैं इस चीज़ ये चीज़ जो है मेरा नेगेटिव चीज़। मैं अगर मेंटली वीक हूँ, तो समझो कि तुम मेंटली वीक हो। अगर तुम्हारा फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो समझो कि तुम्हारा फैट परसेंटेज ज़्यादा है। अगर तुम्हारा लुक्स अच्छा नहीं है, तो समझो कि तुम्हारा लुक्स अच्छा नहीं है एंड उन चीज़ों पे काम करो। अपने नेगेटिव चीज़ों को नॉर्मलाइज़ बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम नॉर्मलाइज़ करते हो, तुम कभी भी एक ग्रेट पर्सन नहीं बन पाओगे, एक सक्सेसफुल मैन नहीं बन पाओगे, एक पर्सन बिल्कुल भी नहीं बन पाओगे अगर तुम अपने नेगेटिव चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करते हो तो। तो अपने नेगेटिव चीज़ों को ढूँढो और उन चीज़ों पे वर्क करो। अगर तुम्हारा नेगेटिव चीज़ तुम्हें मिल गया है, तो उन चीज़ों पे वर्क करके अपने आप को और भी बेस्ट पर्सन बना लो। तीसरा हो जाता है कन्फ्यूज़ द मेन विद देयर पर्पस। देखो, एक इंसान को अगर तुम्हें वीक बनाना है, तो उसका पर्पस से तुम उसको कन्फ्यूज़ कर दो। तुम उसका जो पर्पस है उसको बोलो कि वो तुम्हारा पर्पस है ही नहीं। तुम उसको कन्फ्यूज़ कर दो, तुम उसे भटका दो। अगर तुम उसको भटका दोगे, तो वो अपनी लाइफ़ में कभी भी स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं बन पाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी के समय पे जितने भी लौंडे-लपाटे, जितने भी लड़के लोग हैं, वो पैसे कमाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर मेरे लाइफ़ में पैसे आ गए, मैं पैसे कमा लूँगा, तो मैं बहुत चीज़ों को कर सकता हूँ, सब चीज़ों को हैपीली जी सकता हूँ। वो पैसे कमाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो बहुत सारे वेब सीरीज़ को देख लेते हैं, व बहुत सारे वेब सीरीज़ को देख कर के सोचते हैं कि मैं पैसे कमा लिए तो बहुत चीज़ों को कर लिया। बट एक्चुअली में तुम्हें पैसे के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है। अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे, वो पैसे तुमसे बहुत दूर भागते जाएँगे। वो ही तुमसे दूर भागते जाएँगे अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो। तो पैसे के पीछे बिल्कुल भी मत भागो। अपने आप पे वैल्यू क्रिएट करने का पीछे में भागो। अगर तुम अपने ऊपर वैल्यू क्रिएट करोगे, अगर तुम अपने कुछ स्किल सीख कर कुछ नॉलेज गेन करोगे, तभी तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मैन बना सकते हो, तभी तुम अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन बना सकते हो। आजकल के जितने भी लोग हैं, वो सोचते हैं कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। वो स्कूल जाते हैं, सोचते हैं कि पढ़ाई-लिखाई से कुछ नहीं होता है। बट एक्चुअली में तुम्हें डिग्री के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें नॉलेज के पीछे भागना है। तुम्हें उस बुक से नॉलेज गेन करना है। अगर तुम नॉलेज गेन करोगे, तभी तुम अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन बना पाओगे। तो अपने पर्पस को भूलो मत, अपने पर्पस को कन्फ्यूज़ मत करो। तुम अपने पर्पस को ढूँढो, तुम अपने स्किल्स को सीखो। अगर तुम अपने स्किल को सीखोगे, तभी तुम कुछ पैसे का अर्न कर पाओगे, तभी तुम पैसे कमा पाओगे। जब तुम कुछ स्किल सीखोगे तो। अगर तुम स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर स्कूल में पढ़ो। जब तुम स्कूल में पढ़ोगे, तो तुम्हें नॉलेज गेन होगा। तुम डिग्री के पीछे मत भागो। ऐसे तुम्हें बताया जाता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पढ़ाई-लिखाई से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई-लिखाई से कुछ नहीं हो जाता है। बट नॉलेज से सब कुछ होता है, डिग्री से कुछ नहीं होता है। ये चीज़ बताया जाना चाहिए। नॉलेज गेन करोगे, पढ़ोगे, तभी तुम एक सक्सेसफुल मैन बन सकते हो। तुम्हारे अंदर नॉलेज गेन होगा तब। तो अपने पर्पस को कन्फ्यूज़ मत हो जाओ। तुम्हें दुनिया पे बहुत लोग मिल जाएँगे, तो तुम्हारे पर्पस से कन्फ्यूज़ करेंगे। अगर तुम अपने पर्पस से कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक वीक मैन बन जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। लव यू ऑल, बी लाइक अ मैन, डू नॉट बी लाइक अ फकिंग बॉय। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दैट्स ऑल फॉर टुडे मैन, दैट्स ऑल फॉर टुडे।